अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सारी डीएफ ऐसी हैं जो कंफ्यूज हैं कि क्या फॉल्स ट्विन फ्लेम भी होता है या फिर ट्रू ट्विन फ्लेम ही होता है। तो जनाब, आज की वीडियो में ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि फॉल्स ट्विन फ्लेम अगर है तो उसकी क्या पहचान है, आप कैसे पहचान सकते हो कि जो आप के पास है, यानी कि जिसको आप अपना ट्विन समझ रहे हो, क्या वो आपका रियल ट्विन है, क्या वो ट्रू ट्विन है या फिर वो फॉल्स पर्सन है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी मैं बताऊंगी, अगर वो आप लोगों ने एक्सपीरियंस की होंगी, अगर आप लोग उस सारे एक्सपीरियंस से गुजर रहे होंगे तो आप लोग बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि जनाब आप किसके साथ डील कर रहे हो। तो जनाब, ट्विन फ्लेम जर्नी दुनिया की सबसे पावरफुल सोल जर्नी होती है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होता है ये समझना कि आप जिस इंसान से इतना डीप कनेक्ट फील कर रही हो, क्या वो रियली आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है या फिर सिर्फ एक फॉल्स ट्विन फ्लेम जो टेम्पररी आपकी सोल को पुश करने, हील करने या एक बड़ा लेसन देने आया है। ट्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शन काम, स्टेबल, पीसफुल और डीप होता है, चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए। जबकि फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन सरफेस लेवल होता है, हैवीली ट्रिगर्ड होता है और आपको इमोशनल हाइज और पेनफुल लॉस में फेंक देता है। दोनों का फ़र्क समझना ज़रूरी है क्योंकि ट्रू ट्विन फ्लेम आपका सोल पार्टनर होता है, जबकि फॉल्स ट्विन फ्लेम सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन की तरह होता है। चलिए, मैं आपको और भी ज़्यादा आसानी के साथ समझाती हूँ। नंबर 1, ट्रू ट्विन फ्लेम यानी कि सोल लेवल कनेक्शन। ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन ऐसा फील होता है जैसे आप किसी को पहले से जानती हैं। फर्स्ट कन्वर्सेशन से ही डीप कंफर्ट, नेचुरल फ्लो और इमोशनल सेफ्टी फील होती है। आप उनसे बात करें या ना करें, उनकी एनर्जी आपको काम करती है। साइलेंस के अंदर भी कनेक्शन अलाइव रहता है। आपको उनके पास अपनी रियल पर्सनैलिटी देखने में कोई फियर नहीं होता। जबकि फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ फिजिकल अट्रैक्शन स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन इमोशनल डेप्थ मिसिंग होता है। आपको हर वक्त डाउट, प्रेशर, इनसिक्योर या कंफ्यूज्ड फील होता है। उनकी एब्सेंस आपको पैनिक में डालती है, पीस नहीं देती। नंबर 2, मिरर इफेक्ट नॉट पेन साइकिल, यानी कि ट्रू ट्विन फ्लेम आपको जेंटली मिरर करता है। उनकी एनर्जी आपको आपकी रियल इमोशंस, इनसिक्योरिटीज़, ड्रीम्स और फियर्स को समझने में हेल्प करती है। जब वो ट्रिगर करते हैं, वो ट्रिगर आपको अंदर से ग्रो करने, हील करने और बेटर वर्जन बनाने पर फोर्स करता है। आपको फील होता है कि दिस पेन इज़ ट्रांसफॉर्मिंग मी। जबकि फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ मिरर इफेक्ट हार्श होता है। इंस्टेड ऑफ हीलिंग, पेन साइकिल बनती है। आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्यूजन, ईगो क्लैशेस, अटैचमेंट इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज। मिरर हीलिंग नहीं देता, सिर्फ इमोशनल इम्बैलेंस देता है ये। ठीक है, आपको लगता है कि आपको तोड़ा जा रहा है। नंबर 3, इमोशनल सेफ्टी एंड पीस, यानी कि ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ इवन इन सेपरेशन आपको डीप ट्रस्ट फील होता है। आप जानती हैं कि वो इंटेंशनली हर्ट नहीं कर रहा। आपके दिल में उनके लिए सॉफ्टनेस होती है, फियर नहीं। आपको लगता है कि अगर आप एक दूसरे के पार्ट हो तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही रहोगे। इमोशनल पीस उनकी एनर्जी का पार्ट होता है। ठीक है, जबकि फॉल्स ट्विन फिल्म के साथ इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है। कभी एक्सट्रीम अटैचमेंट होता है, कभी एक्सट्रीम फियर। आप उनकी वर्ड्स और एक्शन से कॉन्स्टेंटली कंफ्यूज होती हैं। आपको हर वक्त वैलिडेशन चाहिए होती है क्योंकि इमोशनल सेफ्टी मिसिंग होती है। नंबर 4, रियल लव नॉट ईगो लव, यानी कि ट्रू ट्विन फ्लेम का लव अनकंडीशनल होता है। वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। ना ईगो फाइट होती है, ना पावर गेम। साइलेंस में भी प्यार रहता है। आपको फील होता है कि दिस लव इज़ प्योर नॉट फोर्स्ड। आपके अंदर रिस्पेक्ट, कंपैशन और लॉयल्टी नेचुरली आ जाती है। जबकि फॉल्स ट्विन फ्लेम का लव ईगो बेस्ड होता है। आपको लगता है कि आपको उनकी अटेंशन अर्न करनी पड़ रही है। कभी वो वार्म होते हैं, कभी कोल्ड। आपको उनके बिहेवियर को समझने के लिए ओवर थिंकिंग करना पड़ती है। ये रियल लव नहीं होता, ये इमोशनल डिपेंडेंसी होती है। नंबर 5, लॉन्ग टर्म कनेक्शन,
यानी कि ट्रू टू इनफ्लेम कनेक्शन ब्रेक नहीं होता, चाहे मंथ साइलेंस हो, मैरिज सिचुएशन हो, फैमिलीज प्रेशर हो, कनेक्शन एनर्जेटिक लेवल पर सेम रहता है। आप दोनों लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट डालते हो एक दूसरे पर, ठीक है। साइंस, ड्रीम्स, टेलीपैथी सब एक्टिव रहते हैं। टाइम और डिस्टेंस कनेक्शन को वीक नहीं कर सकता। जबकि फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है। लेसन्स कंप्लीट होते ही एनर्जी नेचुरली डिटैच हो जाती है। आपका हार्ट आगे मूव करना चाहता है, सिंक्रोनिसिटीज बंद हो जाती हैं, आपको लगता है कि समथिंग इज क्लोजिंग। नंबर 6, हेल्दी ट्रिगरिंग फॉर ग्रोथ। यानी कि ट्रू ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करता है ताकि आप डीप हीलिंग कर सकें। आपके अंदर सेल्फ वर्थ, बाउंड्रीज, पेशेंस और इनर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। उनके ट्रिगर्स आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाते हैं। आप स्पिरिचुअली मेच्योर होती हैं। हर ट्रिगर के बाद आप ग्रो करती हैं और पीस फील करती हैं। जबकि फॉल्स ट्विन फ्लेम ट्रिगर्स डिस्ट्रक्टिव होते हैं। आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर और नीडीनेस फील होती है। हीलिंग नहीं, सिर्फ इमोशनल पेन होता है। आप रिपीटेडली सेम साइकिल में फंसी रहती हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट उसका तो अचार ही बन जाता है भाई। ये ग्रोथ नहीं, डैमेज होता है। जनाब, आचार बन जाने से मुराद ये थी कि इज़्ज़त का फ़ालूदा हो जाना। यानी कि भाई डीएफ ऐसी होती हैं सिचुएशन में कि उन्हें ऐसा लगता है कि यार मेरी तो कोई इज़्ज़त ही नहीं है, वो तो कुछ भी कह देता है, कुछ भी कर देता है, मैं मतलब उसको कुछ कह ही नहीं सकती, मैं उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती हूँ, मतलब मेरी तो कोई वर्थ ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, ठीक है? ये वाली फीलिंग्स आती हैं। तो ये फ़ॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ फ़ील होता है, ठीक है? रियल के साथ नहीं होता, ट्रू के साथ नहीं होता। नंबर 7, डीप टेलीपैथिक बॉन्ड। यानी कि ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग, क्लियर और कॉन्सिस्टेंट होती है। आप उनके इमोशंस, स्ट्रेस, हैप्पीनेस या उनकी एनर्जी शिफ्ट इंस्टेंटली फील कर सकती हैं। आपको बिना कम्युनिकेशन के पता होता है कि उनका मूड क्या है या वो किस फेज से गुजर रहे हैं। ड्रीम्स बहुत रियल लगते हैं, यूनिवर्स क्लियर गाइडेंस देता है। जबकि फॉल्स ट्विन फिल्म के साथ टेलीपैथी इस तरह की नहीं होती है, कभी स्ट्रॉन्ग होती है, कभी टोटली ऑफ हो जाती है, ठीक है। कन्फ्यूजन होती है कि इज दिस इंट्यूशन और इमेजिनेशन। क्लैरिटी मिसिंग होती है, ड्रीम्स मीनिंगफुल नहीं होते, सिर्फ रैंडम होते हैं। ठीक है। नंबर 8, सिंक्रोनिसिटीज एवरीवेयर। यानी कि ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनिवर्स कंटिन्यूसली आपको गाइड करता रहता है। रिपीटेड नंबर्स, इनिशियल्स, नेम, सॉन्ग, ड्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड साइंस, हर साइन परफेक्ट टाइम पर अपेयर होता है और आपको क्लैरिटी देता है। आपको फील होता है कि यूनिवर्स इज सपोर्टिंग दिस कनेक्शन। जबकि फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ साइन लिमिटेड होते हैं, सिंक्रोनिसिटीज कंफ्यूज करती हैं, कभी अपेयर होती हैं, कभी डिसअपेयर, और साइंस जो है वो अलाइन नहीं होते और यूनिवर्स का पुश फील नहीं होता। नंबर 9, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि ट्रू ट्विन फ्लेम आपको इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्म करता है। आप सेल्फ लव, इमोशनल बैलेंस, हीलिंग, फॉरगिवनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, पेशेंस और सरेंडर डेवलप करती हैं। आप अपना लाइफ पर्पस समझना शुरू करती हैं। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, हार्ट सॉफ्ट होता है और सोल स्ट्रांग होती है। जबकि फॉल्स ट्विन फ्लेम आपको स्टक फील करवाता है। आप सेम इमोशनल लूप्स जो है वो रिपीट करती हैं। ग्रोथ स्लो या बिल्कुल नहीं होती। आप एनजाइटी, स्ट्रेस और कंफ्यूज्ड रहती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होती, सिर्फ एंजाइटी रहती है, एक घुटन जैसा महसूस होना, इस तरह के मामलात रहते हैं। नंबर 10, रियल लव डजंट हार्म यू। यानी कि ट्रू ट्विन फ्लेम कभी भी इंटेंशनली आपको हर्ट नहीं करता। यहाँ तक कि सेपरेशन अगर होती भी है तो उसका रीज़न होता है, यानी कि उसका रीज़न सोल ग्रोथ होता है, डैमेज नहीं। और उनकी एनर्जी नर्चरिंग होती है। आपको फील होता है कि वो मुझसे दूर रह रहा है, मुझे दूर कर रहा है, बट वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचा रहा। जबकि फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ आप फील करती हैं कि आप अपनी पीस, डिग्निटी या बाउंड्रीज लॉस कर रही हैं। इमोशनल हार्म ज़्यादा होता है। आप ड्रेन फील करती हैं, नॉट हील्ड। ट्रू ट्विन के अलावा कोई होता ही नहीं है। बेसिकली फ़ॉल्स ट्विन फ्लेम होता ही नहीं है। फ़ॉल्स ट्विन फ्लेम सिर्फ समझ लिया जाता है क्योंकि वो लग रहा होता है कि ये ट्विन जैसा है, या फिर क्योंकि ट्रू ट्विन से पहले वो पर्सन आया होता है लाइफ में और उसके साथ हमने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की होती हैं ऐसी जो ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड होती हैं, उससे मिलती जुलती होती हैं, तो ऐसा लगता है कि यही ट्विन है।
लेकिन फिर कुछ टाइम बाद या कुछ अरसे बाद जब आपकी आंखें खुलती हैं और आपकी लाइफ में आपका रियल ट्विन आता है, तब आपको ऐसा लगता है कि यार ये है, इस पर्सन के साथ जो फ़ील हो रहा है वो मुझे इसके साथ भी नहीं हुआ, ठीक है? तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि यार क्या वो फ़ॉल्स था, ये ट्रू है कि क्या है, ठीक है? तो मैं ये समझती हूँ कि जो फ़ॉल्स होता है वो फ़ॉल्स नहीं होता, वो जस्ट कार्मिक होता है, ठीक है? उसको आप कार्मिक कैटेगरी में डाल दो, क्योंकि वो सारे काम कार्मिक्स वाले ही करता है। और कार्मिक और ट्विन फ्लेम दोनों में जो है कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है कि ये ट्विन है या फिर ये कार्मिक है। लेकिन इसके साथ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं जो कि ट्विन जर्नी में होती हैं, तो ये वाली सारी कन्फ्यूजन भी बहुत सारी डीएफ को होती है, इसलिए वो कन्फ्यूज रहती है कि अगर ये कार्मिक है तो इसके साथ वो सारी चीज़ें क्यों मैच कर रही हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में बताई जा रही हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत कम जो है वो मैचिंग ऐसी होती है जिससे आप अंदाज़ा लगाते हो कि, या फिर आप एक्सपीरियंस जब करते हो तब आपको पता चलता है कि जनाब ये कार्मिक है, ट्विन नहीं है। तो आज की वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें आपको जो है वो क्लियर करी हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। अब आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हुई है, नहीं हुई है, गाइडेंस कैसी लगी आपको, और जो है आप किसके साथ डील कर रहे हैं, कि आपका वो रियल ट्विन ही है या फिर वो फॉल्स है या फिर कार्मिक, जो भी, ठीक है? तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना है सारा कुछ, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी जो ये वीडियो है वो किस किस के काम आ रही है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इसने किस किस की हेल्प की है, ठीक है? और जनाब एक चीज़ और कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो मेरी वीडियो है कहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका मतलब कंट्री, सिटी, जो भी आप बताना चाहें वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर कहाँ कहाँ से हैं। चलिए जनाब, आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।